तो प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे को लेकर वहां के लोगों में खासा उत्साह है। वो देखते ही बन रहा है कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग प्रधानमंत्री को देखने, उन्हें सुनने के लिए श्रीनगर पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस शांति में या इस शांति की गंगा में बहुत से कश्मीरी अब चाहते हैं कि सुकून और अमन के साथ गुजर बसर हो, और उनमें से एक शख्स इस वक्त हमारे सामने है। इनका नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, लेकिन एक टाइम था जब ये पत्थरबाज के तौर पर जाने चाहते थे, एक टाइम था जब ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा चुके थे, एक टाइम था जब आतंकवाद का तमगा जो है वो इनके सर पे लगा हुआ था। लेकिन फिर हालात बदले, वक्त बदला और अब ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। आदिल ने पत्थर कैसे छोड़ दिया और कब छोड़ा? पत्थर हमने इसलिए पत्थर छोड़ा, देखिए पहले हमने हड़तालें बहुत की, बट हमें ये भी लगा कि मतलब हम हड़तालों में ना तो हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन होती थी बाहर, हमारा इंटरनेट लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया बाहर अगर हम स्टेट की बात करेंगे, या इंटरनेट का काफ़ी फ़ायदा उठाया, जिससे वो काफ़ी जो है ना उनने अचीव किया। बट जो हमारी कौम है कश्मीरी, स्टिल हम अभी भी मतलब उतने आगे नहीं है जितना हम बाहर के लोगों को अगर हम कंपेयर करेंगे, वो बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। आपने यहाँ कुछ चेंजेस देखे हैं? अब ठीक है, देखिए अभी क्या है, धीरे धीरे यूथ को भी आप देख सकते हैं बाहर IPL में भी ले रहे हैं लड़कों को, ठीक है, स्पोर्ट्स की ओर भी ले रहे हैं लड़कों को। आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स? हाँ, ऑब्वियसली मुझे भी इंटरेस्ट है, एंड इंटर स्कूल मैंने खेला भी हूँ मैं अंडर 14 में। बट उसके बाद जब हम स्टोन पेल्टिंग में, वो हमारा एक नया 2020, हम उसको कोड वोड में कहते थे आपस में फ्रेंड्स के, आज 2020 खेलेंगे। दैट मीन्स कि मतलब हमारे दिमाग में भी ऐसा बना हुआ था। अब गलती चाहे उसकी थी या हमें कोई पीछे, हमें तो ऐसे मुझे कोई घर नहीं आया आज तक कि तुम उठ के पत्थर मारो, मैंने अपने विल से मारा। दूरी थी सरकार और कश्मीर के बीच में, वो आपने इन सालों में कम होती हुई देखी? हाँ, देखिए क्या है, एक ब्रिज बना है। बिल्कुल ब्रिज, देखिए क्या है, जैसे अगर हम देखेंगे आर्टिकल जब से टूटा, ठीक है, तब से देखिए जो नेशनल जो पिछले सदियों से राज करते आए हैं, ये सब अपने घरों को भर रहे थे। इनके अपने बच्चे जो है अब्रॉड में थे पढ़ाई, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ हालात ख़राब है। इनको ये भी पता था कि इनका बेटा भी मर सकता है, क्योंकि अगर वो गाड़ी में होंगे कहीं पे इसको रोक सकेंगे चेक पोस्ट पे, वो हो सकता है कि नहीं रुके, मेरा बाप फॉर एग्जांपल VIP है या कोई, मैं क्यों रुकूं, आगे से बंदा है उसको नॉलेज में नहीं है, उसने उठ के शॉट किया। सो उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही सेव करा कहाँ, अब्रॉड्स में। अब मर हम रहे थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी यूथ मतलब जिन्होंने बहुत सफ़र किया। मैंने अपनी पढ़ाई इसी स्टोन पेल्टिंग की वजह से ही छोड़ी है। सो मतलब ये मैं इस चीज़ में ये बदलाव का कुछ 2-4 सालों से लग रहा है कि थोड़ी सी मतलब बदलाव हुआ है किलिंग्स पे जब पर्टिकुलर। इतने सालों में स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, आपको कैसा लगता है? और चूंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है तो टूरिज्म बढ़ा है। देखिए खौफ में आदमी नहीं है, माँ मतलब आपकी माँ भी बड़ा खौफ में रहती होगी। बिल्कुल, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कोई कंप्लेंट नहीं आई कि टूरिस्ट पे हमने कभी कोई हमला किया, ठीक है, बट तब भी थ्रेट होता है, डरता है ना, डरता है तब भी। मैं नहीं कहूँगा कि डरता तब भी है। जब बाहर के टूरिज्म अगर 10 बंदे सोच रहे होंगे कश्मीर ट्रिप के लिए, 5 के दिमाग में होगा कि नहीं, अभी भी होगा 2 में, 8 में तो नहीं होगा, अब 2 में ही होगा इस टाइम। बढ़ गया आंकड़ा, 8 हो गया, ठीक है, तो आप परसेंटेज बढ़ गई। तो ऑब्वियसली टूरिज्म पे नुकसान था वो हमारा अपना। हम अपनी मतलब पब्लिक की गाड़ियाँ तोड़ते थे बीच में, कभी कोई स्ट्राइक के खिलाफ जाए तो हम उठ के तोड़ फोड़ कर देते थे सब आपस में। सो नुकसान वो चीज़ें अब क्या थी, और एजुकेशन आ गई तब की। हमारे से जो 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, वो वाली जनरेशन है, वो उतना एजुकेटेड नहीं है जितना कि हम हैं। हमने खुद भी देखे कि हड़ताल से कुछ नहीं निकला, हम इकोनॉमी के हिसाब से भी ख़त्म हो गए, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ख़त्म हो गए। अब हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी दुनिया को दिखाएंगे कि कश्मीर में भी टैलेंट, और माशाल्लाह टैलेंट है भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू। अनंत विजय जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अनंत जी, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार श्रीनगर पहुंचने अब से कुछ देर बाद। पहले अगर हम घाटी की बात करें तो पत्थर चला करते थे, पत्थरबाजी होती थी, लाल चौक पे जाने पे डर लगा करता था, महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरती थी, यूथ भटका हुआ था। ये तो बदला है, ये तो हम देख रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर बड़े मायने इसके देखे जाए तो क्या कुछ बदला है?
पंकज जी, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर बड़े बदलाव को आप रेखांकित करना चाहते हैं तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव हुआ है। और जो बच्चे स्कूल से बाहर आ गए थे, जो बच्चे अभी जैसा हम सुन रहे थे कि उनको पत्थरबाजी को 2020 कहा जाता था, तो जो बच्चे उस तथाकथित इन्वर्टेड कोमा वाला 2020 में चले गए थे वो वापस स्कूलों में लौटे हैं। मैं पिछले दिनों कश्मीर में था और रात को 10:30 बजे लाल चौक पर हम लोग बेखौफ घूम रहे थे। कहीं किसी प्रकार का डर नहीं था, ना लोग कहते ना संगीनों के साये में लाल चौक, कहीं कोई दिखता नहीं था कि संगीन लिए कोई खड़ा है। हाँ, सुरक्षा बल के लोग उपस्थित थे वहाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। वहाँ सेंट्रल स्कूल्स में लड़के लौटे हैं, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ काम करने लगी है, वहाँ IIIT काम करने लगी है, और जिस प्रकार से वहाँ के LG शिक्षा में खास रुचि लेकर उसको ज़मीन तक उतार रहे हैं। और ये सब तभी संभव हो पाया है जब टेररिज्म की राजधानी टूरिज्म की राजधानी में बदली है। जो आतंकवाद का डर था, जो खौफ था, वो अब धीरे धीरे वहाँ से समाप्त हो गया। हम लोग भी जब पहली बार उतरे तो कश्मीर के हवाई अड्डे पर लगा अरे हम कहाँ जा रहे हैं, डर के हम लोगों ने बंद किया हुआ था। लेकिन वहाँ डल लेक के किनारे कहीं भी अपने होटल से बाहर निकल जाइए घूमने का। फिर एक व्यक्ति ने हमें कहा कि आपको बारामूला ले चलते हैं, तो हमें कहा नहीं बारामूला नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ से जाके होके आए, बेताब वैली होके आए। डर लगभग समाप्त हो गया और लोग और बच्चे शिक्षा। बड़ी बात आप कर रहे हैं कि जो टेररिज्म की राजधानी कहलाती थी वो टूरिज्म की राजधानी बनती हुई दिख रही है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। इस बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए कश्मीर में लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं, लाल चौक जो पहले आतंक का गढ़ था आज वहां तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीजों का तो अंत हुआ ही है। इसके साथ तो डेवलपमेंट का एक नया दौर वहां पर चला है। आज कई सालों बाद लोग थिएटर्स में जाकर के फिल्में देखते हैं। लाल चौक में एक जो फिजा बदली है, जिसको आतंक का गढ़ कहा जाता था, वहां पर जाकर के ना तो कोई पाकिस्तान का झंडा नजर आता है। आज डल लेक पर लोग जो टूरिस्ट वहां पर घूम रहा है, एक बदलाव का वहां पर दौर है। आम नौजवानों से, महिलाओं से, सभी वहाँ का व्यापारी वर्ग आज खुश है कि रोजमर्रा के बंद नहीं होते। इन सभी हालात को देख करके उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आना, तो स्वाभाविक बात है कि स्वागत तो होगा ही। आनंद जी, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, उनमें मोहम्मद है, फराज है, अहमद है, वो सभी कह रहे हैं कि पहले हमने मोदी जी के बारे में सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से उनके काम को देख रहे हैं। दुनिया में जिस तरह से झंडा बुलंद हो रहा है भारत का, और आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं, तो खासा उत्साह है। महिलाएं मुखर हो रही हैं, बुजुर्ग जो है वो खुलकर बोल रहे हैं। तो डगर मुश्किल है, ये भी कह रहे थे कुछ लोग वहां पर, लेकिन कम से कम रास्ते पे चलना तो शुरू किया है, तो मंजिल तो मिलनी है। पॉजिटिव सोच। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके जो सहयोगी हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी जब पिछली बार गए थे और जो मैंने देखा है पूरा घूमकर, तो हमें भी यही लग रहा था। लोगों से बातचीत में लोग यही कह रहे हैं कि मोदी पर उनका भरोसा बहुत धीरे धीरे काम की वजह से गाढ़ा हुआ है। जिन महिलाओं को अधिकार नहीं थे उन महिलाओं को अधिकार मिले, और पहली बार आज़ादी के इतने वर्षों बाद 2019 में 5 अगस्त को फुल यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप गुलाम कश्मीर की बात छोड़ भी दें तो वो हुआ, और वहाँ पर पूरी तौर पर संविधान लागू हुआ और संवैधानिक अधिकार वहाँ की महिलाओं को मिले। तो इन सब चीज़ों से मोदी के प्रति एक विश्वास जगता है। और जो हम बात कर रहे थे, आप अगर डल लेक के सामने एक मार्केट है, वहां जाएंगे तो आपको दिल्ली के सरोजनी नगर जैसा लगेगा कि वहां अंडे मिल रहे हैं, मोमो खाए जा रहे हैं, और रात बिल्कुल। आनंद जी, जरा सुन लेते हैं, हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त मौजूद है मौके पर। रिफत, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बख्शी स्टेडियम के बाहर आप मौजूद हैं। देखिए, हजारों की तादाद में पंकज लोग आए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं ये आउटर कवर है पूरे बख्शी स्टेडियम का। चप्पे चप्पे पे CRPF पुलिस को लगा दिया गया है। काफी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे SSG
या यहाँ पे जो है एनएसजी के कमांडोज हैं और भी बाकी जो अन्य सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि गेट पे किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो भी यहाँ पे गेट्स हैं, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम है और बीजेपी ने पहले ही कहा है, दावा किया है कि 2 लाख लोग इस रैली में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुबह 4:30 बजे से ही हमने देखी कि लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए, उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके का सुरक्षा का कवर है। स्पेशल फोर्सेस जो एनएसजी के कमांडोज हैं, आप देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आधुनिक हथियारों से लेस है, यानी कि परिंदा भी इस एरिया में पर नहीं मार सकता। आप देख सकते हैं ये एनएसजी के कमांडोज हैं, उसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, लेकिन स्पेशल फोर्सेस आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमें दर्शक देश भर से, दुनिया भर से देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है वो एक चुनौती जरूर रहती है कश्मीर में, लेकिन यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कहीं से परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। यहाँ पे एसएसजी जो पहले होती थी, स्पेशल ग्रुप होता था सिक्योरिटी का, वो भी यहाँ पे तैनात है। बिल्कुल 2 तस्वीरें, एक तस्वीर हमें रिफत दिखा रहे हैं जहां आप देखें किस तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरी तरफ लोगों में कितना उत्साह है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है बख्शी स्टेडियम। और बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का, चूंकि यहां पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका आगमन होगा आपसे कुछ देर बाद, 11 बजे के करीब उनका प्लेन लैंड करेगा, तो ऐसे में 2 लाख लोग आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नया कश्मीर बनाने का संकल्प 2014 में लिया था। इस संकल्प की सिद्धि की और सबसे मजबूत कदम उठाया गया 2019 में 5 अगस्त की तारीख को, जब आर्टिकल 370 का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। उसके बाद कश्मीर में पत्थरबाजी बीते जमाने की बात हो गई। एक और शख्स हमारे सामने है, हम आइडेंटिटी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है और इसीलिए हम इनका नाम बदल के आरिफ इन्हें पुकारेंगे। तो आरिफ, क्यों वो रास्ता आपने चुना था? जी एक्चुअली तब मेरी एज बहुत कम थी, मैं 18-19 साल का था। तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल हुआ कि मैं जब घर से बाहर आता था, मैं सुबह देखता था हर जगह लोग निकलते थे, पत्थर मार रहे थे या हड़तालें होती थी। फिर मेरे जहन में भी आया, जब मैंने भी देखा तो मैंने ऐसा कुछ देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर मेरे भी जहन में ऐसा कुछ, जब रोज़ मैं सुबह निकलता था घर से, मैं भी यही देखता था, यहाँ से हड़ताल है, पत्थरबाजी होती थी, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा ही कुछ आ गया, शायद ये लोग हमारे दुश्मन हैं। तो फिर मैंने भी वो चीज़ स्टार्ट की है, मैं भी उस राह पे चलने लगा। तो फिर मेरे आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गया। जब यहाँ पर हड़तालें ख़त्म हो गई, उसके बाद हमारे ऊपर FIR लग गई। चाहे मैं बाहर भी ज़्यादा रहता था, तो चाहे मैं फिर यहाँ पत्थरबाजी करूँ या ना करूँ, फिर भी मेरे ऊपर FIR लगती थी, क्योंकि मेरा नाम लग गया था कि जो फलानी शख्स है तो इसका नाम आना ही आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम से कम 20 FIR थे मैम। तो उसमें से मेरे 17 तो ख़त्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है, अभी मेरे पे 3 है। तो ऐसा क्या हुआ है कि कश्मीर में पहले 4-5 साल पहले ऐसे हालात थे और आज एक पत्थर नहीं दिखता है, एक किलिंग नहीं होती है? मैम यहाँ पर पहले कुछ जो हमारे यहाँ कश्मीर के मंत्री थे, शायद उनकी वजह से भी होता था, क्योंकि उन्होंने अपने घर बनाए, कश्मीरियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी काम उन्होंने कश्मीरियों के लिए नहीं किया। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, मेरे जहन में इतना आ रहा है, मैं भी अब हर जगह पूरे इंडिया में घूमता हूँ और कश्मीर में भी, तो हम यहाँ के हैं, तो मैं देख रहा हूँ हर जगह में जाता हूँ, अभी बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। कैसा बदलाव? हर चीज़ से। यहाँ पर पहले करप्शन बहुत होती थी, वो तो आजकल मैं जाता हूँ कहीं पे किसी अफसर के पास, वहाँ कोई काम होता था, पहले हमें रिश्वत देती थी। और बाकी डेवलपमेंट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हो रही है। आपको दिख रहा है? जी वो बिल्कुल। किस तरह की? टूरिज्म बहुत कम आते थे, टूरिस्ट जो बाहर के लोग थे वो यहाँ डरते थे आने को, क्योंकि उनको लगता था शायद हमें भी मत मारेंगे। ऐसे तो वैसी बात नहीं थी, यहाँ पर किसी जो बाहर का आता था, कश्मीर में एक चीज़ है, मेहमान नवाजी से माना जाता है कश्मीर। यहाँ पर मेहमान नवाजी ज़्यादा होती थी, तो बट फिर भी उनको डर रहता था, शायद अगर हम कश्मीर जाएंगे शायद हमें भी मारेंगे वहाँ पे। तो इस लिहाज से यहाँ पे आज बहुत सब ये किलिंग हड़ताल ये सब खत्म हो गए मैम। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि
जो आपने सोचा था, एक जो हवा बनाया हुआ था कि मान लीजिए आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा तो सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आज जब 5 साल बाद उस आर्टिकल के ख़त्म होने की तस्वीर देखते हैं तो कुछ अलग निकल कर आई है। जी मैम, हाँ, ये हम जब ये 370 हट गया तो यहाँ पर सब लोग बोलते थे बस अब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, अब बाहर के आएंगे वही यहाँ पे सब कुछ करेंगे, कश्मीरी कुछ नहीं कर सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी मैम। ऊपर वाले के फजल करम से भी सब अच्छा ही चल रहा है, कश्मीर आगे ही जा रहा है, अभी यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है अच्छे से, कश्मीर आगे ही जा रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और यही उम्मीद है, यही दुआ भी है कि कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आपकी औलादें हों या मेरी औलादें, वो ऐसे ही वतन का नाम रोशन करती रहे, आगे बढ़ती रहे पढ़ लिख कर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।